हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो 29/12/2020 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो रेलवे में द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, यह वीडियो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए SSC, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, पीत किसके द्वारा प्रभावित होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पित्त किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, यकृत का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा, हमारे जो यकृत के वजन होते हैं 1500 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत कौन है? बताइए, संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, और कब की है इसकी प्रारंभ? तो याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2014 से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुई है। ठीक है, इसी प्रकार याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा आप सभी कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब से हुआ है? याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया का शुरुआत कब से हुआ? तो याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुआ डिजिटल इंडिया का। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से प्रारंभ हुआ है? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब से प्रारंभ हुआ है? स्वच्छ भारत अभियान कब से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 2 अक्टूबर किसके जन्मदिन है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के जन्मदिन को ही स्वच्छ भारत अभियान के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, मेक इन इंडिया कब से प्रारंभ हुआ है? योजना मेक इन इंडिया योजना कब से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अटल पेंशन कब से प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना कब से प्रारंभ किया गया है? पेंशन योजना कब से प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, 9 मई 2015 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, 22 जनवरी 2000 से प्रारंभ किया गया, 2015 से प्रारंभ किया है। कहाँ से? तो याद रखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से। तो याद रखिए, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, पानीपत से प्रारंभ किया गया है ना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराऊंगा। उसी प्रकार याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना कब से प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया है 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, हृदय योजना कब से प्रारंभ किया गया है? हृदय योजना कब से प्रारंभ किया गया? ये सभी प्रश्न आएंगे आपके एग्जामों में, देखिए। तो हृदय योजना प्रारंभ किया गया है 21 जनवरी 2015 से प्रारंभ किया गया। आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, उड़ान योजना कब से प्रारंभ किया गया है? उड़ान योजना कब से प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, 27 अप्रैल 2017 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2019 में किसे तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा तेलंगाना शब्द का अर्थ क्या होता है, पूछा गया है तेलंगाना शब्द का अर्थ क्या होता है। तेलंगाना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा तेलुगु भाषी। क्या होता है, तेलुगु तेलुगु भाषियों की भूमि। ठीक है, तेलंगाना का मतलब क्या होता है, तेलुगु भाषियों की भूमि होती है। ठीक है, याद रखिएगा इतना आप सभी। ठीक है, तेलंगाना कौन सा राज्य का नंबर का राज्य बना है भारत का, तो याद रखिएगा तेलंगाना जो है 28वें नंबर का राज्य बना है। कब, कितना नंबर का बना है, तो 28वां नंबर का राज्य बना है। और कब गठित किया गया है, तो 2 जून 2014 को बनाया गया है तेलंगाना को भारत का 28वां राज्य। ठीक है, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर। याद रखिएगा के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपर ने। किसने की थी, लॉर्ड रिपर ने। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी 1882 में। कब शुरुआत हुई है, 1882 में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। कौन सा है, हंगरी है। याद रखिएगा। ये सॉरी आंसर, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो जर्मनी है। ठीक है, याद रखिए कौन सा है, तो जर्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। बताइए, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई है, तो याद रखिएगा 2015 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कौशल विकास दिवस। क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व कौशल विकास दिवस भी मनाया जाता है 15 जुलाई को। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी किस तरह का कर है। बताइए, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब से हुई है लागू भारत में, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए जीएसटी जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी होता है। ठीक है, उसके बाद एसजीएसटी होता है। ठीक है, पहले याद रखिएगा 3 प्रकार के जीएसटी होता है। पहला होता है सीजीएसटी। ठीक है, सेकेंड होता है एसजीएसटी होता है। थर्ड होता है आईजीएसटी। क्या होता है, आईजीएसटी होता है। ठीक है, इतना याद जरूर रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो गुटरेस। कौन थे? एंटोनियो गुटरेस जी थे। ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो 10 जनवरी 1920 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? राष्ट्र की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन को किसके कारण बनता है? बताइए, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन किसके कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष के कारण। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया है प्रश्न क्रमांक 53 में, किस राज्य के शासक ने निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर सही बताइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस को फोकस खालिस्तान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण। 2018 के विश्व पर्यावरण का दिवस का फोकस था प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल पैंटन। ठीक है। उसी प्रकार याद रखें, 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी। ठीक है, 1857 के क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 62, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। ठीक है। और वेब ब्राउजर का विकास कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1991 में। 1991 में वेब ब्राउजर का विकास हुआ था। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास टीम, याद रखिएगा, टीम बर्नर्स ली ने की थी। ठीक है, 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है जापान है, जापान में है। उसका नाम क्या है? तो फुगुकू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई। ATL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताएं। इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट में बताएं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है उसको मैं बता देता हूँ। इसका शुरुआत हुआ है 20 नवंबर 2021 से। 20 नवंबर 2021 से इसका शुरुआत किया गया है, यह लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक किससे संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर सही आप सभी बताइए। 67 का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और कब तैयार हुआ था? तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय याद रखें, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A.O. होम्यू ने किया था, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल को, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा, सेल की स्थापना कब हुई है? सेल की स्थापना हुई है 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुई है, ठीक है। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो 13 है। कितने हैं? 13 भारत में महारत्न कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8,846.86 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर, ठीक है। हमारे भारत के कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,846 मीटर है, ठीक है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नेपाल में।
नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। और कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो याद है कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ है, तो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है। आप नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कौन सा इन चारों में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व के नाम से, संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो याद रखिए टाइगर जो रिजर्व जो है प्रोजेक्ट लाया गया 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब से हुई है भारत में, तो 1973 से हुई है। भारत में पहली बार बाघ का जनगणना कब से किया गया, तो 1972 से। 1972 में पहली बार भारत में बाघ की जनगणना की गई। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा 2018 के अनुसार, 2018 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो 2967 बाघ की गणना की गई है 2018 के अनुसार। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में पाया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा बाघ जनगणना 2022 के अनुसार बाघ की जनगणना की गई तो कितनी पाई गई भारत में, 3167। ठीक है, 3167 पाई गई है। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के बारे में पूछेगा, टाइगर स्टेट किस राज्य को जाना जाता है स्टेट के नाम से, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई है, तो 1936 में की गई थी। कब की गई थी, 1936 में स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 82 है, निम्नलिखित में से कौन फुलटूच उद्योग का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर चिप। फुलटूच उद्योग का उदाहरण क्या है, कंप्यूटर चिप है। भारत में चाय की खेती कब से प्रारंभ की गई है, भारत में चाय की खेती कब से प्रारंभ की गई है, तो 1835 से। 1835 से भारत में चाय की खेती की गई है, और किस क्षेत्र में, तो असम क्षेत्र में। ठीक है, जूट का भारत में प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1855 में। जूट का कारखाना भारत में स्थापित किया गया 1855 में। ठीक है, रिसर क्षेत्र में, रिसर जो नाम का क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, रिसारा क्षेत्र में स्थापित किया गया था 1855 में जूट कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।